क्या हुआ? बैंगल्स उतार रही हो, पार्टी में नहीं जाना? आज पार्टी वार्टी कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? जीजू ने मना कर दिया है। जीजू ने मना किया है? ठीक है, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। तुम जाओ और तैयार हो जाओ। क्या हुआ? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, आज हम सबको पार्टी में जाना है। कहा था, लेकिन मैं नहीं आ सकता। शादी के बाद आज पहली बार अंकल ने हमें इनवाइट किया है। नहीं जाएंगे तो बुरा मान जाएंगे। सॉरी संध्या, मैं नहीं आ सकता। तुम दोनों जाकर आ जाओ ना। तुम अगर हमारे साथ नहीं चलोगे तो अंकल को बुरा लगेगा। ऑलरेडी जानकी भी अपसेट है। अब चलो ना। मुझे किसी भी हालत में ये पेंटिंग आज पूरी करनी है। तुम जाओ। जब देखो पेंटिंग पेंटिंग करते रहते हो। हमारी एनिवर्सरी से बढ़ के तुम्हारे लिए तुम्हारी पेंटिंग है। जब यही करना था तो मुझसे शादी क्यों की? पार्टी में तुम क्यों नहीं आए ये पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी मैं? मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें पार्टी में चलना ही होगा। अब इस पेंटिंग को बाद में कंप्लीट कर लेना। अगर मैं तुम्हारे साथ पार्टी में गया तो बस कुछ लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं ये कंपटीशन जीत गया तो पूरी दुनिया में मेरा नाम होगा। मेरी फीलिंग्स की तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है, तो फिर मैं तुम्हारी एम्बिशन की परवाह क्यों करूं? संध्या, मेरा कंसंट्रेशन डाइवर्ट मत करो। ये पेंटिंग पूरी होने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे दिन हो या रात हो। चलो ब्रश इधर लाओ। मतलब मुझसे बढ़कर तुम्हारे लिए ये पेंटिंग है? तुम्हें जो समझना है समझ लो। आज इस पेंटिंग या मुझ में से तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। ये तुमने क्या किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत! योर ऑनर, मशहूर चित्रकार जगन पहले से ही एक मानसिक रोगी है। अगर ये गुस्से में आए तो किसी की भी जान ले सकता है। अगर ये अपने आपे से बाहर हो जाए तो कब क्या कर बैठे इसे खुद पता नहीं होता। ऐसे ही मानसिक हालात की वजह से इसने अपनी बीवी का कत्ल किया है। जो सबूत और गवाह मैंने पेश किए हैं उस आधार पर मैं कोर्ट से गुजारिश करता हूं कि इसे उम्र कैद की सजा दी जाए। आओ जगह, देखो तुमसे मिलने के लिए वकील साहब आए हैं। क्या हुआ, पहचाना नहीं? ये लॉयर शर्मा जी हैं। हाय जगन। पियोगे सिगरेट? क्या बात है जगन, कमरे में अकेले रहने की वजह से तुम्हें इरिटेशन होती है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, पहले ये बात बताओ। लॉयर साहब तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। बेहतर होगा तुम इन्हें कोऑपरेट करो। मदद? क्या करेंगे? मुझे पागल साबित करेंगे क्या? और अगर नहीं साबित किया तो मुझे जेल भेज देंगे। अगर मैं पागल साबित हो गया तो मुझे इसी अस्पताल में सड़ना होगा। मुझे इनकी कोई मदद नहीं चाहिए। जगन, ये तुम नहीं, तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। जी हाँ सर, मैं इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ। मेरे साथ ना इंसाफी हुई है इसलिए मैं फ्रस्ट्रेट हूँ। तुम बेकार में गुस्सा हो रहे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जी हाँ सर, जो भी कहूँगा सच कहूँगा। ये मुझे बचा लेंगे ना? प्लीज सर, मैं इनके साथ जाना चाहता हूँ। प्लीज सर, प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए प्लीज। धोखेबाज, तुम लोग सब एक जैसे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे क्या कर रहे हो? ले जाओ, तमाशा बना रखा है। ले जाओ इसको। मुझे नहीं लगता ये सचमुच पागल है। ये सबको धोखा दे रहा है। बेचारी वो बच्ची, डेफिनेटली यही उसका कातिल है। अब आपसे और क्या बोलूं, मुझे भी लगता है इसी ने मारा होगा वकील साहब। जब इसे गुस्सा आता है तो ये आपे से बाहर हो जाता है और कभी कभी तो इसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मुझे तो बेहतर ये लगता है कि इसे जेल ना ले जाकर यहीं रखा जाए। इसे वो कैनवास और पेंट कहाँ से मिलता है? ये पेंटर है, ये जानने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने ही से ला करके दिया है। और ये लाइट का इंतजाम भी उसी। जगन हमारे डॉक्टर को मारकर भाग निकला है सर। मेरी कहानी तो तुमने सुन ली, अब तुम्हारे और राममोहन के बारे में कुछ बताओ। राममोहन मुझे बहुत चाहते हैं। मेरे लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। दिन रात हर वक्त वो बिजनेस, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और बस पैसों के पीछे ही भागते रहते हैं। कभी अगर मेरा घूमने का मन करे और उनसे वीकेंड्स पर भी पूछती हूँ तो कहते हैं टाइम वेस्ट है। महीने में 20 दिन तो बिजनेस के सिलसिले में विदेश में ही रहते हैं। 4 जगह से एंट्रेंस है और इतना बड़ा बंगला बना लिया है। जब डोरबेल बजती है तो पता नहीं चलता कि किस डोर पे बज रही है। इतने बड़े बंगले में अकेले रहना मतलब नरक में रहने से भी बदतर है। ये सब उन्होंने तुम्हारे लिए बनाया है? छोटी छोटी बातों में जो खुशी मिलती है वो बात मेरे पति क्या जाने। खुशियाँ वहाँ नहीं मिलती जहाँ बेशुमार दौलत बरसती हो, बल्कि वहाँ मिलती है जहाँ प्यार होता है। मुझे अब इसकी आदत हो गई है, लेकिन जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो दुख भी होता है। तुम इतने फेमस पेंटर होकर
उस गुनाह की सजा भुगत रहे हो जो तुमने किया ही नहीं है। ये जानकर बहुत दुख होता है। इसलिए मैं पागलों जैसी हरकत करता हूँ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सच में एक दिन मैं पागल हो जाऊं। ओके ओके, बताओ लास्ट टाइम कब हंसे थे? पता नहीं। जितने दिन तुम यहाँ हो बस हंसते ही रहोगे। इस बात पर मुझे विश्वास नहीं है। हे, अपना दर्द दूसरों के साथ बांटने से दिल को कितना सुकून मिलता है पता है तुम्हें? तो फिर चलो हंसो। देखो हंसते हुए कितने अच्छे लग रहे हो। Really? अब तुम इसी तरह हमेशा हंसते रहना। ओके? Scratches